आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं प्रोफेट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से, इसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं हर एक बातों के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित होंगे और ब्लेस होंगे। आपका परिवार ब्लेस घोषित करता हूँ मैं यीशु के नाम से। आपके बच्चे, आपके पूरी फैमिली को मैं आशीषित घोषित करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके हर एक कामों में बरकत दे। प्रभु का सहायक आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा आपके हर एक के साथ रहे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करेंगे। उसके वचनों में जाएंगे। उस परमेश्वर हमसे बात करने में, उसकी बातों को हम आदरपूर्वक सुनेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर, महिमा, जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला तू बड़ा और प्रतापी और जलाली परमेश्वर। परमेश्वर तेरी महिमा, आराधना, स्तुति करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मैं घटूँ और आप बड़े परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। मेरी जुबानों पर परमेश्वर मैंने आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी आप वचन खुले पे परमेश्वर, तू परमेश्वर वचनों के द्वारा बात कर परमेश्वर। जब ये वचन सुना जाए, पढ़ा जाए परमेश्वर, तो ये 1000 गुना फल मिल जाए। अंधकार की कोई शक्ति से चुराने नहीं पाए। मेरी जुबान पे मैंने आपका पवित्र आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं एक बात आपको बोलूंगा कि ये मेरे जहन में नहीं था, ना ही मैं इस बात के लिए बोलता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपसे कहूँ। हालेलुया। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस भवन के लिए, इंदौर प्रार्थना भवन के लिए, प्रभु के कामों के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि खर्चों की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर उसके स्वर्गीय भंडार से वो पूरी करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके आशीष के वारिस बने। प्रभु चाहता है कि उस आशीषों को आप भी प्राप्त करें। हालेलुया। तो आप आपके दान, ऑफरिंग, दसवांश इस भवन में बो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल देने वाला मेरा परमेश्वर, मैं किसी को प्रतिफल नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं राख खाक मिट्टी हूँ, मैं किसी को प्रतिफल देने के लायक हूँ। मेरा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रतिफल देता है। हर एक की बातों पे, हर एक की प्रार्थनाओं पे, हर एक के दान उपहारों पे उसकी नजर होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, यदि आपके मन में यदि परमेश्वर डालता है, तो आप आपकी दान राशि जो आपको इस वीडियो के पहले QR कोड दिखेगा, जो वीडियो के बीच में दिखेगा, या फिर वीडियो के बाद भी आपको अकाउंट नंबर और QR कोड दिखेगा, आप उसमें बो सकते हैं। वो मेरा ही रहेगा, प्रोफेट टेरेंस एंथनी के नाम से रहेगा। आप आपकी दान राशि उसमें बो सकते हैं। हालेलुया। तो हम इस भवन में बहुत से काम अभी बाकी हैं, वो काम हमको करने हैं, तो आप उसके लिए आपकी हाथ बढ़ा सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। और इस भवन में भोजन वस्तु रहे, इस भवन में जो भी आए वो तृप्त होके जाए, इस तरह के कामों में आप हाथ बढ़ा सकते हैं। और यदि आप बहुतायत से हाथ बढ़ाएंगे तो हम जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो कि लाचार हैं, उनके लिए भी हम मदद कर सकते हैं। हालेलुया। हम सब मिलके हम मसीह का एक सुंदर नमूना पेश कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ। प्रभु यदि आपके मन में डाले, आपको ब्लेस करे परमेश्वर, तो आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर मेरी जुबानों को छूना, मुझ में मैंने आपका पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। भजन संहिता 101, भजन संहिता 101 उसका 5, भजन संहिता 101 उसका 5 में प्रभु कहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जलाली परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसके भय से हमें डरना चाहिए, उसके कोप से हमें डरना चाहिए। हालेलुया। उसकी जो आज्ञा है उस पर हमें चलना चाहिए, उसका भय हमारे जीवनों में होना चाहिए। अरे वही बात परमेश्वर यहाँ पे दोहराता है। यदि हम
कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चुगली से नफरत करता है, परमेश्वर निंदा से नफरत करता है, जलन से परमेश्वर को नफरत है, बुराई से परमेश्वर को नफरत है, बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। वही बात परमेश्वर यहाँ पे कहता है, यदि हम छिपकर पड़ोसी की चुगली करते हैं या हम उसकी चुगली एक करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, हालेलुया, उसकी बातों को इधर उधर करे, उलट फेर की बात यदि हम करें, हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वो बात परमेश्वर को बुरी लगती है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। यदि हम किसी की चुगली करते हैं या हम पड़ोसी की चुगली करते हैं, वचन कहता है कि यदि हम मैं छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाऊं तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। प्रभु क्या 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 कहता है, उसका मैं सत्यानाश करूं। तो ये फैसला आपके हाथ है। क्या आप सत्यानाश होना चाहते हैं? क्या आप सत्यानाश होना चाहते हैं? तो आपको, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आज से आपको बंद करना है। चुगली हमें नहीं करना है, ना ही निंदा बुराई हम नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इससे घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन साफ कहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए मैं उसका सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। यदि आपके जीवनों में इस तरह की बात है तो आज वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और कहता है, उसकी आंखें चढ़ी हो, जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सकूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी होगा क्या मतलब? जिसकी आंखें चढ़ी होगा क्या मतलब? जिसकी आंखें चढ़ी हो मतलब घमंड से चढ़ी हो, जो घमंडी हो, हालेलुया, जो घमंड की बातें करता हो, उससे परमेश्वर को उससे भी नफरत है प्रभु। हालेलुया। प्रभु उसको भी सहन नहीं करता है। हालेलुया। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। उसको भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। उसकी ना सहूंगा मतलब उसको भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है, वो भी दंड का भागी होगा। हालेलुया। तो प्रभु न चुगली खाने वाले को पसंद करता है, न बुराई करने वाले को पसंद करता है, न घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। तो ये सब काम हमारे जीवन से हमें दूर करना है। यदि हमारे जीवनों में इस तरह का कोई काम है, घमंड है, जलन है, बुराई है, निंदा है, यदि चुगली करते हैं हम, तो वो आज से आपको छोड़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सब चीजें पसंद नहीं करता है, उससे घृणा करता है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, ये प्रभु आपके जीवनों में, आप चाहते भी सचमुच आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और बरकत रहे, उसका बलवंत हाथ आपके ऊपर रहे, तो आपको ये सब काम आज से ही छोड़ना है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ यदि आपके जीवन में इस तरह की कोई बात है तो आज ही वो खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद करता हूँ जीवन महान परमेश्वर। प्रभु जी, आपके बच्चों के परमेश्वर जीवन में जो भी परमेश्वर दुर्बलता का आत्मा है, परमेश्वर जो भी चुगली का है, परमेश्वर जो भी घमंड का है, वो आज वो नाश हो रहा है यीशु के जीवित और समर्थ नाम से। परमेश्वर प्रभु जी, इनको गले लगा परमेश्वर, इनको उठा के फिर से खड़ा कर, ताकि तेरी बड़ी आशीषों को ये ग्रहण कर सके। परमेश्वर इनके जीवनों में आपका पवित्र लहू लगाता है, आने जाने उठने बैठने में सहायता मदद करना परमेश्वर। और मुझे आगे रह के इन्हें रास्ता दिखाना, पीछे रह के संभालना, इनको विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना। सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम। आमीन। सबको जय।